आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ की भूगोल के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे जो 2026 का जो बोर्ड एग्जाम जो है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे ही सीधा सीधा प्रश्न उठ कर आ जाते हैं। और ये जो प्रश्न देख रहे हैं बोर्ड पर, जो भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, ये एक बार नहीं बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को गलती नहीं करना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न को गलती नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न को अगर गलती करते हैं तो बड़े बड़े प्रश्न जाहिर सी आपका क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो आपको लगाना है क्या, 100, क्या 100, या फिर ऑप्शन में रहेगा क्या 100 से अधिक, 100 से क्या अधिक, यही ऑप्शन में रहेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से ये जो चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन लोहा ऐसा का खनिज का उदाहरण है? तो लोहा ऐसा का खनिज जो उदाहरण जो दिया जाता है, कौन कौन आते हैं लोहा युक्त खनिज के अंतर्गत, तो हम लिख देते हैं। तो देखिए कौन कौन होगा। तो लोहा क्या अयस्क, लोहा अयस्क हो जाएगा। ठीक है, और पहला, दूसरा हो जाएगा जाकर के मैग्नीज हो जाएगा। कौन? तो मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज हो जाएगा। और तीसरा जैसे निकिल हो जाएगा, क्या निकिल, निकिल, निकिल हो जाएगा। और एक होता है क्या टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन। यही चार ऑप्शन रह सकता है, चाहे आपका लोहा अयस्क रहे। जैसे इस प्रश्न में क्या है, मैग्नीज है, तो मैग्नीज है तो हम लोगों को क्या लगाना है, मैग्नीज लगाना है। और मैग्नीज से कौन कौन से, सॉरी, मैग्नीज से क्या क्या बनते हैं? ठीक है, मैग्नीज का उपयोग हम लोग किस कार्य में करते हैं? तो इसका जो उपयोग जो होता है, तो बैटरी बनाने के लिए, क्या बैटरी बनाने के लिए, या फिर बैटरिया लिखिए, क्या बैटरिया, बैटरिया बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग होता है। और इसका तो माचिस उद्योग में, क्या माचिस, माचिस उद्योग में। और किसमें? तो यह आते हैं पेंट करने के लिए, क्या पेंट जो रंगाई जो करते हैं, उसमें भी क्या मैग्नीज मिलाया जाता है। और क्या है, कीटनाशक दवा बनाने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? तो मैग्नीज का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला ये प्रश्न। और एक प्रश्न पूछा जाता है, जो मैग्नीज जो है भारत के सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा जाकर के कहा, तो उड़ीसा, क्या उड़ीसा, उड़ीसा, या फिर ओडिशा लिखा हुआ रहेगा। उड़ीसा बोलिए, या फिर या ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा। ठीक है, इसी का ही नाम है। और ओडिशा में मैग्नीज कितना प्रतिशत पाया जाता है? ठीक है, कितना प्रतिशत? तो यह पाया जाता है 37% पाया जाता है। मैग्नीज जो है ओडिशा में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 37, सबसे ज्यादा जो है मैग्नीज कहाँ पाए जाते हैं? तो वह ओडिशा में ही पाया जाता है। ठीक है, इतना ही आपको इस प्रश्न से पूछा जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक, अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक अधातु और धातु, अधातु और धातु को हम लोग अंतर के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, चलिए धातु, धातु और एक होता है अधातु, यही है। तो धातु जो होते हैं इसमें क्या होता है? पहला इसमें चमक होता है, चमक,
चमक होते हैं, इसमें चमक नहीं होते हैं, इसमें चमक चमक नहीं होते हैं। तो पहले इससे भी आप एक देखिए, ये जो सोना होता है ये क्या है, चमकीला है, तो ये धातु है या फिर अधातु है, तो यहाँ ये क्या है, धातु है, क्या हो जाएगा, ये धातु है। और क्या होता है दूसरा, यानी तन्यता होते हैं, तन्यता या फिर मजबूत, मान लीजिए धातु क्या होते हैं, तो तन्य यानी मजबूत, मजबूत होते हैं, और यह मजबूत नहीं होते हैं, ठीक है, मजबूत नहीं होते हैं, ठीक। और क्या होते हैं, तो यह विद्युत का सुचालक होते हैं, यह विद्युत विद्युत का सुचालक सुचालक होते हैं। और यह विद्युत का क्या होते हैं, विद्युत विद्युत का क्या, कुचालक कुचालक होते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये क्या, टीना जो है यह क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, इसमें विद्युत का सुचालक होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट इसमें क्या होते हैं, चमक होते हैं, सॉरी अभ्रक, और ग्रेफाइट में भी क्या होते हैं, चमक भी होते हैं, और ये क्या, विद्युत का सुचालक भी होते हैं। तो यह क्या है, एक अधातु है, क्या है ये, अधातु, इसको अपवाद में रखा गया है, क्योंकि इसको हम धातु कह सकते हैं, क्योंकि धातु और अधातु के गुण के आधार पर इसको हम धातु कह सकते हैं, लेकिन यह क्या है, एक अधातु है, अधातु, इसको क्या अपवाद के रूप में रखा है। अपवाद आप ये जान लीजिए, यानी बहुत ऐसे हैं इनके आधार पर वह अधातु है, लेकिन यह जो है ग्रेफाइट जो है, इसमें कुछ गुण नहीं है, तब पर भी वह क्या है, यानी अधातु की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि यह भंगुर भी होता है, क्या, भंगुर भी होता है, अवरक भी भंगुर होते हैं, लेकिन यह क्या है, आपका धातु है। टीना क्या है, धातु है। सोना क्या है, तो धात्विक खनिज है, ठीक है। ये तीनों जो है धात्विक खनिज है, लेकिन ग्रेफाइट ही क्या है, एक अधातु की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, किन खनिजों को, यानी उद्योगों की जननी कहते हैं। जननी किसको कहेंगे, तो जननी मतलब जो जन्म देता है, तो उद्योग को जन्म देने वाला वह कौन सा, यानी क्या है, खनिज है, चाहे यह सोना है, लोहा है, मैग्नीज है, या फिर तांबा है। तो आप ये देखिए, बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, जिसको कंपनी फैक्ट्री कहते हैं, तो वहां फैक्ट्रियों में देखिएगा बड़ी बड़ी मशीनों का, बड़े बड़े मशीन बनाया गया है, ठीक है, बड़े बड़े मशीन लगे हुए हैं फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े मशीन लगे हुए हैं, और जितने भी मशीन है वह ज्यादातर मात्रा में लोहा से ही बने होते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे यानी मशीन है, तो ज्यादातर जो है क्या, लोहे से बने होते हैं। अगर लोहा नहीं होता, अगर पूरे दुनिया में या हमारे देश में अगर लोहा नहीं होता, तो यानी उद्योग आगे नहीं बढ़ पाते, तो इसलिए यानी लोहा को ही यानी क्या कहते हैं, उद्योग का जननी कहते हैं। अगर लोहा नहीं तो उद्योग नहीं, तो इसलिए उद्योग को कौन जन्म दिया है, तो मानोगे तो क्या, तो लोहा ही एक ऐसा यानी खनिज है जो यानी उद्योग को जन्म दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है। तो लोहा अयस्क को यानी कितने, तो 3 भागों में बांटा गया है। लोहा अयस्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो 3 भागों में, याद रखिएगा। लोहा अयस्क क्या, लोहा अयस्क, लोहा अयस्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। एक है हेमाटाइट, क्या है, हेमाटाइट, तो यहाँ पर भी है आपका क्या है, हेमाटाइट, क्या, हेमाटाइट,
हेमाटाइट। एक है हेमाटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। क्या? मैग्नेटाइट। ठीक है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, और एक होता है लिमोनाइट। क्या होता है? लिमोनाइट। क्या? लिमोनाइट। लिमोनाइट। ठीक है। ये तीन जो है यह लोहा अयस्क का प्रकार है, लोहा अयस्क के भाग है। तो यहाँ पूछा गया है कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हेमाटाइट। यहाँ देखिए आपको ये लिग्नाइट और लिमोनाइट बहुत यानी आपको लगेगा एक जैसा है, लेकिन नहीं, ये जो है लिग्नाइट ये नहीं हो सकता। ठीक है। क्या अगर लिमोनाइट होता तो फिर यानी आप लगा सकते हैं। ये जो दिख रहे हैं बिटुमिन्स और लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पीट, यह कोयले का भाग है। ये जो है क्या है? कोयले का भाग है। और लिग्नाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और पीट जो है यह कोयले का भाग है। यहाँ पूछा गया है हम लोग को लोहा अयस्क का प्रकार कौन है, तो आंसर आपको लगाना है क्या? हेमाटाइट। क्या है? हेमाटाइट ही लगाना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है, यानी सबसे ज्यादा जो है लोहा उत्पादक राज्य यानी कौन है? लोहा उत्पादक राज्य यानी कौन है, ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा क्या? कर्नाटक हो जाएगा। क्या? कर्नाटक। आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। यानी एक चौथाई यानी 4 भाग का एक भाग सीधा अकेले कौन यानी कर्नाटक में क्या मिलते हैं? लोहा मिलते हैं। ठीक है। यहाँ 25% कितना? 25% लोहा अयस्क मिलते हैं। ठीक है। कहाँ? तो कर्नाटक पहला हो जाएगा आपका कर्नाटक। अगर कर्नाटक नहीं है तो उसके बाद आ सकता है क्या? छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़। ठीक है। छत्तीसगढ़ ये हो सकता है छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग लगभग करके उसमें 20% क्या पाए जाते हैं? लोहा पाए जाते हैं। उसके बाद अगर छत्तीसगढ़ में कितना? 20% बोले, कितना बोले? तो 20%। अगर छत्तीसगढ़ नहीं है ऑप्शन में तो आपको दे सकता है क्या? उड़ीसा दे सकता है। क्या? उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। और उड़ीसा में कितना लोहा है? तो 19%। कितना प्रतिशत? तो 19%। यहाँ पूछा गया है कौन भारत का सबसे सबसे ज्यादा बोला गया है, तो कर्नाटक ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा कहाँ है? तो कर्नाटक। अगर ऐसे पूछता यानी भारत में ऐसे कौन भारत का लोहा उत्पादक राज्य है, यहाँ सबसे बड़ा नहीं पूछता, यानी कौन सबसे ये नहीं पूछेगा, लोहा उत्पादक राज्य है। तो यहाँ दे सकता है यानी आपको क्या? छत्तीसगढ़ दे सकता है। ठीक है। उड़ीसा दे सकता है, झारखंड भी है, झारखंड भी है, यहाँ भी है। ठीक है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे निम्नलिखित में सबसे ज्यादा यानी लोहा अयस्क किस राज्य में मिलते हैं? निम्नलिखित में उस समय मान लीजिए क्या कर्नाटक नहीं है और छत्तीसगढ़ है, तो हम लोगों को क्या लगाना है? छत्तीसगढ़ ही लगाना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा अयस्क अभी यानी हम बताए उत्पादक करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना कितना प्रतिशत लोहा अयस्क उत्पादक करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 20% करते हैं। कितना? अभी हम बताए कितना प्रतिशत? तो 20% करते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मैग मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? विश्व में अगर देखा जाए, ठीक है, भारत मैग्नीज का जो उत्पादन जो है हमारे देश में विश्व में हम लोग कितने नंबर पे आते हैं? तो हम लोग 3 नंबर पे आते हैं।
पहला कौन है? तो पहला है जाकर के रूस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो रूस हो जाएगा। ठीक है, पहला कौन हो जाएगा? तो रूस। ये याद रखिएगा। ठीक है, पहला कौन, यानी मैग्नीज उत्पादन में पहला स्थान कौन रखता है? तो यानी कौन रखेगा? तो रूस रखेगा। यानी सबसे ज्यादा मैग्नीज जो है कहाँ? तो रूस में। और दूसरा जो है वह कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका। कहाँ? दक्षिण दक्षिण अफ्रीका। कहाँ? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और उसके बाद आता है यानी 3 नंबर में कौन आता है? तो यानी हमारे प्यारे भारत। प्यारे भारत। ठीक है, प्यारा भारत जो है ये तीसरे स्थान पे आते हैं मैग्नीज उत्पादन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय। आंसर क्या हो जाएगा? तो तृतीय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? यानी हमारे पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में भारत, हमारे प्यारे भारत, चलिए पूरे भारत में, यानी मान लीजिए जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, ठीक है, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में और गुजरात, इस तरह से हर राज्य में यानी थोड़ा बहुत ही क्या मिलते हैं? तंबा मिलते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है पूरे देश में, पूरे देश में, हमारे पूरे देश में यानी कितना? पूरे देश में कितने तांबे का कुल भंडार है? तो आंसर हो जाएगा 125 करोड़। 125 करोड़ क्या है जाकर के? तो ये तांबे का कुल भंडार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार झारखंड दोनों को मिला करके, बिहार झारखंड दोनों को मिला करके, क्योंकि पहले तो यानी हम लोग एक ही राज्य थे। ये 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ? यानी बिहार से अलग हुआ। कौन? झारखंड। तो यानी क्या कह रहा है? बिहार और झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ठीक है, यानी दोनों राज्य को मिला करके बोला गया है। तो यानी कितना हो जाएगा? तो 80%। ठीक है, कितना प्रतिशत? तो 80%। ये था हम लोग का ज्योग्राफी यानी भूगोल का 10 प्रश्न। आप लोगों को ये 10 प्रश्न कैसा यानी आसान लगा है या फिर नहीं लगा है? ठीक है, और कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर यानी 10 प्रश्न जो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा या आप समझ पाए हैं तो क्या कीजिए, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और पसंद आया है तो फिर लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज यही तक फिर।